Good morning, class. So here we are going to start with our new chapter, that is acid, bases and salts. So बच्चे previous classes में हम अपने साइंस के 2 chapters cover कर चुके हैं. That is first was nutrition in plants and second was nutrition in animals, right? वो जो दोनों चैप्टर थे बच्चे वो साइंस की बायोलॉजी ब्रांच को असाइन थे. And the chapter which we are going to start today is belongs to chemistry branch of science, right? तो साइंस की जैसे मेन 3 ब्रांचेस होती है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. So this chapter belongs to the chemistry branch of science, right? So the chapter name is acids, bases and salts, right? So first we are going to start chapter with some basic introduction. In introduction, I want to tell you that we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind. Tamarind means बच्चे इमली, common salt जो हम खाने में यूज करते हैं, sugar and vinegar, right? Do they have same taste? You will all say, of course not, ma'am, right? You find that some of these substances taste sour, means कुछ खट्टे होते हैं, some taste bitter, कुछ कड़वे होते हैं, some taste sweet, कुछ मीठे होते हैं, and some taste salty, right? So सबके क्या है, ये जो substances हमने यहाँ पे पढ़े, इन सारे ही substances के जो taste होते हैं वो different होते हैं, right? After this, I would like you all to be attentive towards the topic of acids, right? So हमने कुछ substances ऐसे भी देखे हैं जैसे कि curd, lemon juice, orange juice and vinegar. These all substances taste sour, right? मतलब ये सारे substances taste में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. Why they are sour? These substances taste sour because they contain a type of acids. इन सबके अंदर ही एक तरीके का एसिड्स होता है. द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. क्योंकि अब ये सारे ही सब्सटेंस नेचर से हमें मिलते हैं, तो जो भी एसिड इनके अंदर हमें मिलने वाला होता है वो एसिड कैसा होता है? नेचुरल, राइट? दैट इज नॉट मैन मेड, विच इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, राइट? सो वी कैन से दैट द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, राइट? Means substances which contain acids in them are said to be acidic substances, right? तो जिन substances के अंदर acid होता है हम उनको acidic substance बोल सकते हैं. After this, बच्चे जो word है the acidic word और या फिर जो acid, right? जो acid word है ये Latin word से हमें मिला है. Latin word is acre which means sour, जिसका मतलब ही क्या होता है? खट्टा. तो खाने की कोई भी चीज जिसमें हल्का सी भी खटास है या खट्टापन है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इट हैज सम एसिड इन इट, राइट? सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विद बेसिस, राइट? सो बेसिस के लिए व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, राइट? बच्चे आपने देखा होगा किचन में मम्मी जो होती है बेकिंग वगैरह के लिए टाइप ऑफ पाउडर यूज करती हैं. दैट पाउडर वाज बेकिंग सोडा. यू कैन आस्क फॉर बेकिंग सोडा टू योर मदर एज वेल, राइट? अगर बच्चे आप उसको हल्का सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लेके टेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड इट इज बिटर इन टेस्ट, राइट? उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है. और अगर आप उसको हल्का सा वाटर के साथ मिक्स करके आप उसे रब करोगे बिटवीन योर फिंगर्स, you will feel soapy as well, right? मतलब आपको जैसे आप सोप से हैंड वॉश कर रहे हैं आजकल तो आपको फील होगा कि वो सोपी जैसी फील आपको दे रहा है. So for basis we can say that substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. So हम ये बोल सकते हैं कि substances जो टच करने में हमें सोपी फील देते हैं और टेस्ट करने में हमें बिटर लगते हैं, कड़वे लगते हैं, उनको हम कह सकते हैं बेसिस. और वी कैन से दैट कि जो सब्सटेंसेस
के अंदर बेस होता है, दे आर सेड टू बी इन बेसिक इन नेचर, राइट. आफ्टर दिस द नेचर ऑफ बेसिस ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, राइट. सो आफ्टर दिस, अब बच्चे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट करने में खट्टे होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट करने में बिटर होते हैं. So is it possible for us to taste everything and each thing? No, we can't taste because some things are poisonous for us as well. So all things are not edible, right? हम हर किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज खाने लायक नहीं होती. So here are some cautions. Do not taste anything unless asked to do so. Do not touch anything unless asked to do so, right? हमें किसी भी चीज को बिना परमिशन के या बिना जाने टच नहीं करना चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए. अब अगर हम किसी चीज को टेस्ट नहीं करते और या टच नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा वेदर द थिंग इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, राइट? सो इट is difficult for us to find that whether the thing is acidic or basic in nature, right? So after this, how will we find out whether the things are basic and acidic in nature? So here we go. Special types of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators, right बच्चे? जब हम सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो उनको टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो उनके ऊपर टेस्ट करने से हमें ये बताते हैं वेदर द थिंग इज एसिडिक और बेसिक, राइट? तो जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें किसी चीज के नेचर के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स, राइट? अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें कैसे बताते हैं कि भाई कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो जब ये इंडिकेटर्स किसी भी चीज में हम ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं? एसिडिक चीजों के साथ और बेसिक चीजों के साथ अपना कलर चेंज कर लेते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपके कपड़ों पर, ठीक है, यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम एट दिस टाइम ऑल्सो. आपने क्या करा, एक कोई भी लाइट कलर का कपड़ा लिया, जो भी वेस्ट कपड़ा आपके घर में है आपके पास, आप उस पर हल्का सा टर्मरिक, हल्दी का सोल्यूशन पानी के साथ बना के उसको लगाओ, ठीक है? अब आप उसके ऊपर क्या करोगे? सोप अप्लाई करो, ठीक है, कि कोई भी डिटर्जेंट पाउडर अप्लाई करो या फिर वॉशिंग सोप अप्लाई करो. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वो जो टर्मरिक का येलो कलर था, ठीक है, वो चेंज हो गया रेड में, ठीक है? तो इसका मतलब अब टर्मरिक ने जब अपना कलर चेंज कर लिया तो इसका मतलब टर्मरिक यहाँ पे एक इंडिकेटर है और जो सोप है उसका नेचर टर्मरिक ने बताया अपना कलर चेंज करके, राइट? इसके बारे में बच्चे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बस अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि कैसे कुछ इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं with acidic substance or basic substance, right? So there are some example of indicators like turmeric, जो कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया. लिटमस बच्चा एक नेचुरल डाई होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. चाइना रोज पेटल, ये एक तरीके का फ्लावर है जिसे हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं, ठीक है? इसके जो पेटल्स होते हैं उससे भी हम एक इंडिकेटर प्रिपेयर करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में. These are some of the naturally occurring indicators, right? So after this, some naturally occurring acids means कौन कौन सी चीजों में कौन कौन से एसिड्स हमें मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल we found acidic acid in vinegar, that is सिरका. We found formic acid in ant stings, मतलब कई बार आपने देखा होगा घर में कोई चींटी होती है वो काट जाती है तो हमें थोड़े टाइम बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है. वो इचिंग इसलिए स्टार्ट होती है बिकॉज दैट आंट रिलीज फॉर्मिक एसिड इनटू आवर बॉडी, राइट? सिट्रिक एसिड इन सिट्रस फ्रूट मींस खट्टे फल जो होते हैं जैसे ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा
After this, lactic acid we found in curd. Oxalic acid we found in spinach, that is palak. Ascorbic acid we found again in citrus fruits like amla. Tartaric acid we found in tamarind. Tamarind means imli, grapes, unripe mango. जो कच्चे आम होते हैं ना, हरे वाले आमलिया जिसे हम बोलते हैं, right? After this, we will go with the some naturally occurring bases. For example, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है जिसे हम लाइम वाटर में मिलता है. लाइम वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम लेमन जूस. लाइम वाटर हेयर इज चूने का पानी. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें विंडो क्लीनर में मिलता है, जैसे कि हमारा कॉलिन वगैरह होता है घर में हम यूज करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज सोप. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. बच्चे एक तरीके की मेडिसिन होती है जो हम एसिडिटी के टाइम पे, इंडाइजेशन के टाइम पे इनटेक करते हैं, राइट? सो बाय दिस वी एंड अप आवर टुडेज कंटेंट. Just have a quick recap what we have studied today. So, in short, we have studied that acids are sour in taste. जो acids होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. Bases are bitter in taste. Bases जो होते हैं कड़वे होते हैं और soapy to touch, right? Solutions of substances. कुछ substances के जो solution होते हैं वो acidic, basic और neutral चीजों के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं और हमें बताते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. न्यूट्रल का बच्चे यहाँ पे मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ना ही वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में कॉमन सॉल्ट जो यूज करते हैं, ना ही वो टेस्ट करने में खट्टा होता, ना ही वो टेस्ट करने में कड़वा होता, तो that common salt can be considered in the category of neutral substance, right? तो जो चीजें हमें ये बताती हैं whether the given substance is acidic or basic, उनको हम क्या बोलते हैं? Indicator. So here we end up with our today's contents. Thank you so much everyone.